नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। सीआईबी न्यूज पर इस वक्त जारी है खबरों की रफ्तार का सिलसिला। फतेहपुर में आज समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल के युवजन सभा लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जेईई और नीट की परीक्षा न कराए जाने के संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जान के बदले एग्जाम नहीं होना चाहिए। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। देश में कोरोना का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। परीक्षा होने पर लाखों छात्रों और अभिभावकों को जान का खतरा है। इसको देखते हुए सरकार को एग्जाम नहीं कराने चाहिए, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। ज्ञापन को सौंपने के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। आज समाजवादी पार्टी के जनपद फतेहपुर के नौजवानों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम द्वारा जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर को ज्ञापन सौंपा गया है। असल में कल समाजवादी पार्टी के यूथ के प्रदेश अध्यक्षों ने जेईई व नीट की परीक्षा रद्द कराने के संबंध में राजभवन में राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन देने गए, जिसमें ज्ञापन देते समय उन पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई की और उनको जेल में डाल दिया गया। तो हम सभी नौजवान कल के इस प्रकरण से आक्रोशित हैं और हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं कि जिन लोगों ने लाठी बरसाई है यूथ के प्रदेश अध्यक्षों पर, उन पर कड़ी कार्रवाई हो, उनकी जांच हो और केंद्र सरकार व राज्य सरकार NEET व जेईई की परीक्षा रद्द करे, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जो खतरे में है वो उससे उबर सकें। क्योंकि कोरोना महामारी का संकट पूरे प्रदेश व देश व देश में फैला हुआ है। अगर ये एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे छात्र इससे संक्रमित हो सकते हैं और उनके साथ साथ उनके परिवार के लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं परीक्षा रद्द की जाए। नीट परीक्षा स्थगित करने को लेकर लखनऊ के राजभवन के पास विरोध कर रहे सपा के यूथ ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी तथा युवजन सभा के नेताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज जिला कलेक्ट्रेट में सपाइयों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी हमीरपुर को सौंपा, जिसमें कहा गया है कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार नीट परीक्षा के आयोजन में अड़ी हुई है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ सकती है। सपा नेता परीक्षा आयोजन का विरोध कर रहे थे। इसी बात को लेकर प्रदेश की तानाशाह सरकार पर प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज सरकार के इशारे पर किया गया है। इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। समस्या ये है कि जो है जिस तरीके से इन्होंने जो है हमारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ पुलिस द्वारा जो है लाठीचार्ज करवाया मुख्यमंत्री द्वारा, ये निर्णय बहुत गलत है, अनैतिक है। क्या जो है कोई शांतिपूर्ण से अपना जो है प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है। जब शांतिपूर्ण से कोई कार्य हो रहा है तो ये लाठीचार्ज करवाने की क्या आवश्यकता थी। और इस तरह की जो अवानी जो घटना को जो है इन्होंने किया है, इसका समय आने पे जवाब दिया जाएगा। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र में स्थित ITI रोड पर SBI बैंक के समीप वाली सड़क पर भारी बारिश के चलते एक दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें गनीमत यह रही कि कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। 2 लोगों को हल्की चोटें आई है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तड़के से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगह जलभराव की सूचना मिल रही थी। अलीगढ़ के ITI रोड पर जलभराव के चलते मेन रोड पर बनी हुई दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें मौके पर रखा हुआ खोखा और उस पर बैठे हुए 2 व्यक्ति चोटिल हो गए। गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, जिसका पूरा दृश्य CCTV में रिकॉर्ड हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों को निकाला और स्थानीय स्तर पर उनको मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई। गनीमत यह रही कि उस दुकान पर चलाने वाला विकलांग व्यक्ति आज बरसात के चलते दुकान पर नहीं पहुंचा। अगर पहुंचता तो गंभीर हादसे का शिकार हो सकता था। फतेहपुर में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सदर कोतवाली के बाकरगंज इलाके में SP प्रशांत कुमार के आदेश पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही अगर अचानक कभी हालत बिगड़ जाए तो उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इस बारे में भी पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। शहर के सबसे व्यस्त इलाके चौक, लाला बाजार, बाकरगंज में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही दंगा नियंत्रण की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं SP प्रशांत कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को सतर्क किया गया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान
किसी भी तरह से भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लोगों से घरों में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील भी की गई है। हरदोई के पाली थाना इलाके में पाली पुलिस ने सपा के एक पूर्व विधायक के भट्टे के पास एक लावारिस ट्रक से 911 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद करते हुए ट्रक को भी कब्जे में लिया है। ये शराब डिटर्जेंट पाउडर में छिपाकर रखी गई थी। ट्रक किसका है, शराब कहां से लाई गई, कहां जा रही थी, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। पाली थाना इलाके के रूपापुर मार्ग पर सपा के एक पूर्व विधायक के भट्टे के पास एक ट्रक लावारिस अवस्था में खड़ा था। इसकी जानकारी ग्रामीणों के माध्यम से थाना प्रभारी विनोद कुमार गोस्वामी को लगी। सूचना पर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर लावारिस ट्रक को कब्जे में लिया और थाने पर ले आए। एसपी कपिल देव के अनुसार ट्रक को पुलिस ने जब खंगाला तो उसमें रखे स्थानीय डिटर्जेंट पाउडर के नीचे हरियाणा निर्मित अवैध शराब के गट्टे बरामद किए गए। इस शराब की कीमत लाखों रुपए बताई गई है। एसपी के मुताबिक ट्रक किसका है, शराब कहां से लाई गई, कहां जा रही थी, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। हरदोई के 20 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लगभग 12 सालों से कार्य कर रही पार्ट टाइम शिक्षिकाओं के लिए राज्य परियोजना निदेशक के यहां से आए एक पत्र ने परेशान कर दिया है। हल्कान परेशान शिक्षिकाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन बीएसए को दिया। दरअसल विभाग को 12 साल बाद वो नियम याद आए जो भर्ती के समय लागू ही नहीं किए गए थे। 14 अगस्त को राज्य परियोजना निदेशक के यहाँ से आए एक पत्र के बाद शिक्षिकाओं के नवीनीकरण में दिक्कतें हो रही है। इसको लेकर ये शिक्षिकाएं कलेक्ट्रेट पहुंची थीं। जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों का संचालन लगभग 12 सालों से जिले में हो रहा है। इन स्कूलों में पूर्व में तय पदों के आधार पर चयन की कार्रवाई हुई। विभाग अब गौड़ विषयों के शिक्षिकाओं को उनके पदों से हटाया जा रहा है। शिक्षिकाओं का कहना है कि जब भर्ती हुई थी तब गौड़ विषय का कोई नियम नहीं था। ऐसे में कोई वार्डन के पद पर तैनात है तो उसे हटाकर निम्न पद पर तैनात किए जाने की प्रक्रिया है, जिसमें तमाम दिक्कतें होंगी। शिक्षिकाओं के द्वारा कहा गया है कि अब आयु सीमा निकल जाने से तमाम शिक्षिकाएं दूसरी सेवा में नहीं जा सकती। ऐसे में उनके सामने बेरोजगारी भी आकर खड़ी हो जाएगी। मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा नवीन शिक्षा नीति में मुख्य एवं गौड़ विषय का कोई उल्लेख नहीं है और सभी विषयों को समान महत्व दिया गया है और किसी को गौड़ नहीं माना गया। कहा गया है कि लेकिन जो 14 अगस्त को आदेश आया उसमें कुछ विषयों को गौड़ माना गया है। शिक्षिकाओं ने सीएम से मांग की है कि 14 अगस्त को आए आदेश को रोक लगाकर शिक्षिकाओं के साथ न्याय किया जाए। यूपी के कन्नौज जिले में सहकारिता बैंक अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सपा और भाजपा के दो गुट आमने सामने आ गए, जिनमें दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। वहीं मामले में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस के सामने ही कुछ उपद्रवी जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, एक बवाली तो पुलिस का डंडा भी छीन रहा है। ऐसे में पुलिस उन उपद्रवियों को रोकने के बजाय बेबसी से सिर्फ तमाशा देख रही है और उपद्रवी जमकर पत्थरबाजी और मारपीट कर रहे हैं। वहीं जब मामले में हमने पुलिस कप्तान अमरेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उनका कहना था कि अलग अलग तरह से वीडियो वायरल होकर आ रहे हैं। सभी वीडियो को साक्ष्य के तौर पर एकत्रित किया जा रहा है। मामले में उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब पुलिस से डंडा छीनने का सवाल कप्तान साहब से किया गया तो एसपी साहब उसमें कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए। ऐसे में कहीं न कहीं कन्नौज पुलिस की बेबसी इन तस्वीरों में सामने दिख रही है कि कैसे बेबस पुलिस खड़ी होकर मूक दर्शक तमाशबीन बनी हुई है और उपद्रवी जमकर बवाल काटते रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उस दिन जो हंगामा हुआ उस प्रकरण में 2 अभियोग पंजीकृत किए गए। एक अभियोग जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा पंजीकृत कराया गया है जो कि एक प्रत्याशी के रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा कराया गया है, और एक दूसरा अभियोग इसमें पुलिस द्वारा पंजीकृत कराया गया है। तो उस दिन जो लोग हंगामा कर रहे थे और जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को तार करके वहाँ पर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करा रहे थे, तो उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा खुद ही अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें
कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है और इसकी विवेचना हो रही है, इसमें भी प्रभावी कार्रवाई की